Esse coisa muito atrás, esse aqui é. अगर इस तरह मुझे तो तंगी सारी करो त्राही भगवान शुभ नाना पाटेकर बना तेरा खून खून है मेरा खून पानी है आज गोती बलशी पोस मैं क्या मानो इस इमन 3 वरियन मज क्या वुचो था ये यार जा यति का खुदा दी नजात क्या वुचे तेले वुचे रुत रुत मगर वन की हालात छ बड़ नोजुक तुहुन लक्चरक माह रमजान क्यों तो आसा ठीक सोरे अच्छी गलत बागी राज छे हम रमजान में है अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सबरीन अशरफ और आप देख रहे हैं जश्न रमज़ान सीज़न 4 और आज की शुमारे के लिए हम आए हैं श्रीनगर के कदीम शहर में। हारी पर्वत कोहिमारान के दामन में वाक़ा एक निहायत मुक़द्दस मकाम। आज हम आए हैं दरगाह हज़रत मखदूम साहिब। तो आइए करते हैं यहाँ के लोगों से बात, पूछते हैं उनसे कुछ सवालात और बांटते हैं मोहब्बत के तोहफे। देर किस बात की, चलिए आज के खूबसूरत सफर पर। जश्न रमज़ान सीज़न 4 आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट्स, जामकेश व्हीकल लीड्स, पी मार्क, पिक एंड चूज सुपर मार्केट्स, अलोहा J&K, आहद होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, क्रेड एग्रो, कमल फूड्स एंड स्पाइसेस और स्कॉच कश्मीर के स्टार्टअप कैश्मीर बायोटेक्निक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुलाम नबी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? नसीम बाग खबर के। अच्छा, यहाँ आप आस्तान आलिया है? बिल्कुल। हाँ, दरगाह आए थे आप? हाँ। कितने साल हुए यहाँ आते हुए? हम तो पहले यहीं रहते हैं नवा कदम में। अच्छा। यहाँ तो हम हमेशा आते हैं। हाँ, हमारे बहुत इक्कीदा है, हमारे वालिदैन भी यहाँ आते थे। हाँ। मतलब शुरू से ही बहुत मतलब यहाँ हमारा आना जाना होता है। इस जगह के बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बताइए। मखदूम साहब के बारे में मुझे पता है कि ये तुजा शरीफ के रहने वाले थे पहले। अच्छा। तो रहना खानदान की थे ये। जी। फिर वहाँ से आए तो यहाँ पर सुकूनत हासिल की है। तो यहाँ पर ही उनका इंतकाल भी हुआ है, ये तो हम सुना। आप किस दिन पर यहाँ आते हैं? कोई मखसूस दिन खास मतलब जो उर्स होता है ना। हाँ। और पीर और जुमेरात को आते हैं। अच्छा। हाँ। ठीक। आपके लिए सवाल है, कुरान के मुताबिक जहन्नुम के दरवाजे कितने हैं? ऑप्शंस है 1, 5, 7, 10। वैसे तो मैंने सुना जन्नत के तो 8 हैं, जहन्नम के शायद 7 दरवाजे। 7 श्योर है आप? हाँ, जन्नत के 8 हैं, जहन्नम के 7। लास्ट आंसर है आपका? तो लॉक करें? 7 ही है। 7 इन्होंने जवाब दिया है 7, जो कि है बिल्कुल सही जवाब। कुरान बयान करता है कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे का एक मुकर्रर हिस्सा है। ये अजाब का मराहिल की तरफ इशारा करता है और आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। अपनी टीम से मैं गुजारिश करूंगी, हमारे जो पार्टनर है पिक एंड चूज सुपर मार्केट्स, उनकी तरफ से इनको ये इनाम दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तौकीर। तौकीर किस क्लास में हो? 3rd में। 3rd में? किस स्कूल में पढ़ते हो? वो नवट्टा गवर्नमेंट स्कूल। रमजान में सबसे अच्छा क्या लगता है, जिसके लिए इंतजार होता है पूरे साल कि रमजान कब आएगा? मुझे लगता है मैं इफ्तार का इंतजार कर रहा होता हूँ, तरावीह का इंतजार कर रहा होता हूँ। माशाल्लाह, पूरे साल इंतजार होता है। यस हाँ? मैम, यस मैम। आज हमारे ऑडियंस को आप क्या सुनाओगे? मैम कुछ नात सुनाएं। बिस्मिल्लाह। हो करम सरकार अब तो हो गए गम में शुमार। बाकी असर माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। अब हम आपको यहाँ से खाली हाथ तो जाने नहीं देंगे। ये लो, ये है कश्मीर एजुकेशनल इनिशिएटिव की तरफ से आपके लिए। ये दरगाह कश्मीर की अहम रूहानी ज़ियारत गाहों में शुमार होती है। यहाँ ज़ायरीन बड़ी तादाद में आते हैं, दुआ करते हैं, चादर चढ़ाते हैं और रूहानी सुकून हासिल करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है आमिर सोहेल। आमिर साहब यहाँ के रहने वाले हाँ हैं? मैं लोकल श्रीनगर का रहने वाला हूँ। अच्छा, मखदू साहब में रहते हैं? नहीं मैं खानियार में रहता हूँ। अच्छा ठीक। यहाँ क्या करने आए थे आप? मेरा एक्चुअली यहाँ पे ड्यूटी है, मैं यहाँ पे ड्यूटी पे होता हूँ। अच्छा ठीक। तो रमज़ान कैसा गुजर रहा है? माशाल्लाह अच्छा गुजरा है। इफ्तारी किससे करते हैं? एज यूजुअल खजूरी और बस। सहरी में क्या होना चाहिए? जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा होगा वो मिलता है। बेशक। बचपन की कोई ऐसी याद जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे आप? मेरी बचपन की एक ऐसी याद है कि जब रमज़ान आते थे बचपन में, उस टाइम हम वो जैसा जोश होता था कि जब हम जाएंगे तो मस्जिद में इफ्तारी करेंगे, लेकिन वो दिन अब नहीं रहे। बहुत ही डिफरेंस आ गई उस बचपन में और इस टाइम पे। क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि इतनी सारी डिफरेंसेस आ गई? डिफरेंस तो इस वजह से आ गई कि एज भी बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई, अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उस टाइम तो बच्चे बादशाह होते हैं, अब वही मसला है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपके लिए सवाल है, कुरान के मुताबिक जन्नत का वारिस कौन होगा? ऑप्शंस है हर इंसान, सिर्फ एक कौम, जो ईमान लाए और नेक अमल करे, लास्ट ऑप्शन है सिर्फ नबी। हर इंसान जो जिसने अल्लाह ताला पे ईमान लाया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाया है, वही इंसान। तो आपका जवाब है जो ईमान लाए और नेक अमल करे। बिल्कुल सही, जो नेक अमल करे। आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। कुरान फरमाता है कि जो ईमान लाए और नेक अमल करे वो जन्नत के वारिस होंगे, जहां हमेशा वो रहेंगे, जन्नत में हमेशा वो रहेंगे। और जो जवाब आपने दिया वो बिल्कुल सही है। अपनी टीम से मैं गुजारिश करूंगी, हमारे जो पार्टनर हैं खैबर सीमेंट्स, उनकी तरफ से इनको ये इनाम दिया जाए। दरगाह तक पहुंचने के लिए ज़ायरीन को एक लंबी सीढ़ियों वाली राह तय करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या शुता ना? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल डार। तो कतिक छु रोजन वो? अच्छा रोजान वाटपुर। तो कोता काल गो ये तनी मसाल करना? ये चीज गो ऐसे कम से कम 3 वरी पेट 3 वरी पेट गन पे सुते शायद ये आना से पेट के बेहवान गोडे बे नस गोडे चान पे बेहवान। अच्छा पता जे मतलब साक्षी आए तो पता तुलिक तो खलिक पता छाम बस पता तेती बे 3 वरी वो तजस 3 वरी 2 वरी युतु मान जो होता ये दुकान वन की हम दुकान आदि क्या ये मत कर मिनट में अल्लाह आदि के तेम को सदा हमदर्दी से हकरे सूरत क्या पतवा रोपे 10 छु और योर आसनी ताति कर सरहमै इमन 3 वरियन में क्या वुछो था ये जा यति हां खुदा दी नजात क्या वुछ तेल वुछ रुतु रुत मगर वन की हालात छ बड़ नोजुक वह लकुट युथ बोड़ तो युथ तमें मूजूब आया फर्क ये कद वल खसान तमन क्या हाजत कोर लड़कों सूद क्या शाद वाद तम तमन हल मुश्किल कर तम 13 दह गंडान अड़ गिरान 7 दह अड़ गिरान 15 दह तो पकान रोज कना मसाल पूरा पूरा अत वन मसाल अत वन तोब्रुक दिहस तोब्रुक मगर तमन राय बल तम अंदर किन बिचारन दूध तम क्यों महबूब आलम सद यह तोब्रुक वोब्रुक बन मगर बनान ये गो सोरे आज नौ जंक्शन आमुत अके शुर पान ये मगर सही सोच समझ कहें ये जी लिसन आज कूमत मानान कहें बेस पा योर आराम सान मज सान दिल ग खुश स्टार्ट मसाल पूर स्टार्ट सोनी पे 8 रोपये तव रोपये गो बोड़ बार मोहन अस 9 शारिक मोट वमन यपर छानपुर वन पे दरियाब सोरे अत कर बराए वराए और सन कह पे गई पे निमान 8 गंस पूर पे गना 10 रोपन 10 पूर 8 पूर 4 पूर रोब वन कंस ये क्यों यी ना आज पे सोचन समझ कुन सोना क्या द्रजर आज कना 10 रोपन वो मुश्किल कह गरीब 5 रोपन दिमान फलातन सह गसान खुश मगर ज्यादा कना 10 रोपन लकचार माह रमजान क्यों तो ओ सर नचान
یم قلعہ پہ نژان کستوری پہ نژان پتہ گژھان اپری درگاہ اچھا پتہ گژھان بادام وارِ یہ بادام وارس نکیا بادام وارس یہ حولہ اچھا ات کران چکرا مگر خوفا ووفا اوس نہٕ آسان کینٛہہ کہین بالکل نہٕ کِہیٖنۍ کوٗر ٲسِن لڑکہٕ ٲسِن مرد ٲسِن زٔنۍ ٲسِن یہِ اوس نہٕ کینٛہہ یہِ اوس سمان یہِ ہسا چھِ کوٗر یہِ ہسا چھِ سٲنی دِل جگدٕچ کیٛازِ یُس وٕنکیُک ماحول چھُ یہِ چھُ واریاہ خراب وٕنکیٚس یِتھارس ٲسۍ کران کٲم أتی اوس آسان تِم لولہٕ وٲلۍ ٲسۍ آسان اکھ کھٔزٕر اوس آسان یوٗت یوٗت پتہٕ ٲسۍ بٲگراوان اکھ ہنا شُرۍ تہِ ٲسۍ یِوان امی لولہٕ یا اَسہِ دِ توٚبرُک اَسہِ دِ توٚبرُک آج چھو کانٛہہ فرق باسان تیٚلہِ آج چھُنہ تیُتھ ماہ رمضان آز ماہ رمضان چھُ صحیح سورُے چھُ صحیح مگر أسۍ چھِ غلط أسۍ چھِ غلط سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اَسہِ سۭتۍ کتھ کرنہٕ ژٕ کیٛازِ مٔنٛزۍ اژان ژےٚ کیٛاہ اگرے أسۍ تۄہہِ مٔنٛزۍ اژو تمی ساتہٕ کٔرِو ترٛایہِ بھگوان ؤنِو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کیٛاہ ناو چھُو تۄہہِ محمد اشرف بابا تُہۍ چھِو ییٚتکی روزان وٲلۍ جناب ؤنۍ تو مخدوٗم صٲبنِچ کانٛہہ کتھ یۄس نہٕ اَسہِ پیی چھےٚ مطلب اگر أسۍ 30 ؤری برونٛٹھ یا 40 ؤری برونٛٹھ وٕچھو ییٚتہِ کیٛاہ اوس تہٕ وٕنکٮ۪ن کیٛاہ چھُ ییٚتہِ کۭژاہ فرق آیہِ یہِ 40 ؤری برونٛٹھ ییٚتٮ۪تھ اوس تی چھُ آز تہِ کانٛہہ فرق آیہِ نہ ییٚتٮ۪تھ نہٕ یتھ محلس کینٛہہ کٕہٕنۍ فرق نہٕ کوٚرُکھ کیٛاہ حظ یہِ ڈیٖڈ بنٲوٕکھ آ یہِ فرق آیہِ یہِ ڈیٖڈ بنٲوٕکھ وتھ گٔے کھٔج پہن بیٚیہِ کیٛاہ کوٚرُکھ أکیٛاہ چھِ اَسہِ کار پارکِنٛگ ہٕنٛز تِژھ اَسہِ چھِ ضوٚرتھ گرٛینٕے چھِکھ نہٕ گژھان ہتہِ لٹہِ دیُت اَسہِ یتھ میٖڈیاہس مطلب یِم چھِنہٕ ٹسٕے مس گژھان اَکہِ کَنہٕ چھِ بوزان بیٚیہِ کَنہٕ چھِ ترٛاوان بس بیٚیہِ کیٛاہ ماہ رمضانُک ؤنۍتو کینٛہہ کیٛازِ کہِ یہِ سیٖریٖز چھِ أسۍ ماہ رمضانسٕے منٛز چلان ؤنۍتو برٛوٗنٛٹھِم ماہ رمضان کیُتھ برٛوٗنٛٹھِم ماہ رمضان اوس تیُتھ میوٗٹھ وٕنکٮ۪س تہِ چھُ وۄنۍ گوٚو پتہٕ ییٚلہِ بٕڈان اِنسان پتہٕ کَتہِ باسٮ۪س لۄکچارس میٲنِس منٛز اوس تیُتھ میوٗٹھ مطلب انتظار اوس آسان ماہِ مُبارکس تیُتھ روٚف اوس آسان کمالُک میچھر اوس آسان سموارس منٛز آسان چاے گرٛٮ۪کان اِفطارس اللہ تعالیٰ ہس پتہٕ اَسہِ ٲس پانہٕ آسان گرِ اِفطارس ژوٚٹ اننہِ ٲسۍ نیران ژوٚٹ ٲسۍ اَنان شوقہٕ سان مٮ۪وٕ اوس آسان مطلب آز چھُ وفوٗر تمام چیٖز چھِ آز میسر تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ یہِ کینٛہہ یوٗت اوس نہٕ میسر کینٛہہ محدوٗد چیٖز ٲسۍ مگر تِم ٲسۍ تِتھی لُکھ تِتھی تِمن اوس بسم اللہ ہر کُنہِ تِمن ٲس اللہ تعالیٰ ہن دِژمٕژ برکت آز اگرے أسۍ ساس تہِ خرچاوو دۄہس بے برکتی آز تمہِ ساتہٕ اوس اگرے ترٛیش چٮ۪مو ژھٔرٕے سُہ مزٕ اوس یِوان ماہِ مُبارک غُربت ٲس سُہ اوس مول موج تِم ٲسۍ تِتھی لُکھٕے تِم ٲسۍ بسم اللہ کران تِمن اوس اللہ تعالیٰ پوٚژمُت اَسہِ کَتہِ وجہ کیٛاہ باسان تۄہہِ کیٛاہ اگر تۄہہِ سۭتۍ تۄہہِ ووٚنوُ برٛونٛٹھِم ماہ رمضان اوس واریاہ اَصٕل مطلب وجہ کیٛاہ باسان وٕنکٮ۪ن کیٛازِ چھُنہٕ سُہ مزٕ دِل حظ چھُنہٕ ٹھیٖک دِلٕے چھُنہٕ ٹھیٖک دِل ما چھُ ٹھیٖک روزان چھُ روزان دُنیا نٮ۪ماز چھِ پران دُنیا 5 وقت أڑۍ آسان 6 تہِ پران مگر دِل چھُنہٕ ٹھیٖک چھُ نانا پاٹِکر وَنان تیرا خوٗن خوٗن ہے میرا خوٗن پانی ہے آز گوٚو تی وَلہٕ چھُے پوٚز وۄنۍ کیٛاہ وَنو أسۍ چھِ کران وٕنکٮ۪نس باقیو شِرک اللہ تعالیٰ یی کُنہِ دۄہ برکرم سُہ بَچہِ وَگوٕے سارنٕے اَنٛد ہٮ۪تھٕے اَسہِ لوٚگ مزٕ تۄہہِ سۭتۍ کتھ کرنس تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تۄہہِ کٔروٕ اَسہِ سۭتۍ کتھ پننِس ٹیٖمس کرٕ بہٕ گُزٲرِش یِم چھِ اَسہِ پاٹنر کرٛیڈ ایگرو یِہنٛدِ طرفہٕ تۄہہِ یہِ انعام یہِ کٔرۍتو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا نام ہے آپ کا عبد المجید مخدومی یہاں کے رہنے یہاں کے خدمات المعظمات کی پیشوائی میں کرتا ہوں ہمیں تھوڑا سا درگاہ کی اہمیت اور تاریخ کے بارے میں بتائیے حضرت سلطان العارفین مخدوم شیخ حمزہ علیہ رحمت و رضوان کی دربار عالم ہیں ان کا اسم مبارک حمزہ ہے اس کے متعلق حضرت بابا داؤد حاکم صاحب علیہ رحمہ جو ان کے خلیفہ خاص ہیں وہ فرماتے ہیں یافچوں ہم نام یہ آغاز یہ نامی دین پہلوان در جہاد نفس زورا ورشدس یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے
मुनासिबत से उनका नाम तो हमजा थे, इसी तरह ये इनका नाम भी हमजा है। वो मैदान जंग में शेर की तरह लड़ते थे, यानी जहाज असगर की में और तलवार लेकर निकलते थे और शेर की तरह लड़ते थे। महबूब आलम मखदूम शेख हमजा अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान नफ्स के जहाद में, जिसे हम जहाज अकबर कहते हैं, शेर की तरह लड़ते हैं। इसीलिए इस मिसरा जो है विरदुल मरीद का मिसरा मैंने यहाँ गोश गुजार किया, तो उसमें यही फरमाते हैं। और ये हजरत तजर शरीफ जो कि सोपोर इलाके सोपोर में, जिसे फ्रूट सिटी बोलते हैं, वहीं में तवल्लुद हुई है तजर शरीफ में। वालिद साहब का इसमें वह गिरामी था हजरत शेख बाबा उस्मान रहना, तो वालिदा साहब का नाम था बीबी मरियम रहमतुल्लाह अलैह। तो बचपन में उन्होंने वहीं पर अपने जो अजदाद थे, बुजुर्ग थे, उनसे तालीम हासिल की, मगर चूँकि इनको ज़बरदस्त जस्तजू थी तालीम हासिल करने के लिए, तो अपने वालिद साहब ने इनको फिर यहाँ श्रीनगर में एक बड़ा मरकज़ था, दानिशगाह थी एक, जिसका नाम था दारुश्शिफा, उसमें एडमिशन किया। तो वहाँ पर इनको बातिनी और ज़ाहिरी तालीम मिली। बातिनी तौर भी ये वहाँ पर फैज़याब हुए और ज़ाहिरी तौर पर फिर ये उस दारुल उलूम के मोहतमिम यानी सरबराह आला बने। मगर ये अक्सर गोशनशीनी ही पसंद करते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शौकत अहमद। शौकत साहब, इस इलाके को क्या कहते हैं? बाशी दरवाजा मखदूम साहब। अच्छा, आप बचपन से ही यहाँ ही रहते हैं? यहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के रहने वाले। आपके लिए सवाल है, कुरान के मुताबिक जहन्नम का खाना क्या होगा? जहन्नम का खाना, मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगी, चारों में आप एक सिलेक्ट कीजिएगा। मेवे, पीप पिघला हुआ मेटल, शहद, दूध। पिघला हुआ मेटल। श्योर है? श्योर। हाँ, श्योर। पढ़ा है आपने इसके बारे में? कुरान पढ़ा है, इसी की वजह से बोल रहा हूँ। इन्होंने जो जवाब दिया पीप पिघला हुआ मेटल, ये बिल्कुल सही जवाब है। कुरान में पीप और पिघले हुए मेटल्स का जिक्र है, जो जहन्नमियों का खाना होगा। ये अजाब की सख्ती का बयान है। आपने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही है। अपनी टीम से मैं गुजारिश करूंगी, हमारे जो पार्टनर है अहद होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, उनकी तरफ से इनको ये इनाम दिया जाए। ये नाम फरीदा है। तो कूता काल गो या दुकान सेतन यह गो वारिया काल मे छुन वनकस कोता काल गो यह गो ना तो वारिया काल मतलब तुहद ब्रोट कुस सेतन आसान ये हाश मोज अच्छा हाश मोज गोटे हेर बाब पत गुजरो सह पत हाश मोज पत कोर मे खानदार मे खानदार सह 7 बेलन मज बोय पत जाव तमिस ब्या बोय तम 2 बारन 7 बेलन मज पत कोर मे खानदार बे गरस कुन बस वो नोश बन बस पत अंदर कारबार करान हश मोज ये मानस पे चलावान असल पे नाम नेट असल पे तम सारी जाना तम वन खजमासा खजमासा तम जाना सारी अच्छा गई सह कत पत गुजर मे खानदार सह गो पत कोर हज वज कोर बचो 4 हज मेन लड़कन तम जनान बे कोर खानदारन तो बे मे 4 नफरन कोर पत हज कर गुजरो सह पत कमे कोर वन तुम बसान ये पूर दोहस ये क्या वर चोट वोट यह कतम कतम चना बनमित कतम माह रमजानस मज खास चीज बनावा येतन ज्यादातर पकान चोट माह रमजानस मज ज्यादातर पकान चोट और निवान कतम कुल्च
वन दप जात निमान तोटे जास्तर यमिक वन तो ये रोट हाँ रोट ब्रोट कत खतर इस्तेमाल कर रोट करान हर कुन खतर अड़ करान खेन खतर शौक करान अड़ करान मुबारकस निवान कौन पास नान कौन थोमुत नियाज रोट सह खाना आसान अच्छा या कुन जाय त्रावान या कौन गर निवान मुबारकस रोट अमे खतर तुहद लक्चर माह रमजान क्युत आसान ठीक सोरे अच्छी गलत बाकी रात छपे अच्छी गलत तेल सोरे मुतमयन बुक अत रोजरी पे आज दिवान तम सी कथ भाई फॉर्मेलिटी करान नत पता रोज यम गई तो यम लगी रात छपे उनमें जो पन दिल गसन रोज तोरी फिक्र पू हाथ दिवान हमत वन सह कबूल पानस तान सोरे रब्बुल आलमीन गि कबूलियत सारे गि कबूलियत ठीक शुक्र शुक्र खास कह तो वन पकनावान हमद अत मज हमद ब्रोट खजमास मशहूर गई फर्क क्या तमें तम सात 10 पोस मिसाल जमान आज 10 रुपये मिसाल जमान आज आई फर्क तब्दीली आई ना सारी आई तब्दीली द्रजर गो यम सन पार्टनर कश्मीर बायोटेक यहद तरफ तुम यह अना तुम करो सठा सठा शुक्रिया खतर कर दुआ अल्लाह ताला कर रच तुम वन सान तुम कस नफर छो दुआ बे अल्लाह ताला कर रच कर बड़ पाए और जान बोड़ चीज पत ग ईमान आसन इंसान ईमान वत पे पकन तो तोरी फिक्र ये सह पगह लाभ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका मेरा दिलावर नाम है हाँ दिलावर साहब क्या करते हैं जनाब मैं यहाँ पिछले 25 साल से यहाँ पे किराए पे हूँ हवल वाटीपुरा में रहता हूँ आजकल जो मेरा काम है मैं यहाँ मस्जिद की एक जिम्मेदारी है तो वहाँ पे उसका इमाम जलाना और मस्जिद की सफाई करना और मस्जिद में एजान पढ़ना माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं शुक्र अल्लाह का हाँ मुझे लगता है ये सबसे अहम काम जी और बहुत नेक काम कर रहे हैं शुक्र अल्लाह रमजान कैसा गुजर रहा है अच्छा बिल्कुल बहुत अच्छा गुजर रहा है रमजान आपके लिए सवाल है कुरान के मुताबिक जन्नत में दुख और गम का क्या होगा देखो मैडम जी इसमें जो लोग यहाँ पे जैसे करेंगे वहाँ ऐसा उसका नतीजा मिलेगा जो जनती होगा उसको किसी चीज का खौफ डर नहीं होगा नहीं होगा इंशाल्लाह नहीं होगा नहीं इंशाल्लाह नहीं होगा इंशाल्लाह ऑप्शंस भी नहीं सुने आपने और जवाब दे दिया बिल्कुल ये फाइनल जवाब है आपका बिल्कुल उसको कोई खौफ डर नहीं है अच्छा जो जन्नत में होगा उसको खौफ या डर नहीं होगा कुछ नहीं है कुछ टाइम के लिए तो नहीं होगा नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा जो जवाब आपने दिया कि जन्नत में कोई गम या खौफ नहीं होगा ये जवाब बिल्कुल सही है कुरान फरमाता है कि जन्नतियों के लिए न खौफ होगा न गम ये मुकम्मल सुकून और अमन का मकाम है बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने अपनी टीम से मैं गुजारिश करूंगी हमारे जो पार्टनर है पी मार्क उनकी तरफ से इनको ये इनाम दिया जाए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए यहाँ पर अपने राउंड सिटी में जी नाइज कदल में एक मोहल्ला है कलाशपुरा उसको मखदूम मंडो भी कहते हैं वहीं पर भैया ज़्यादा बैठते थे मगर यहाँ पहाड़ी है जिसको हम कोहिमारान कहते हैं और हारी पर्वत भी कहते हैं हरी पर्वत का भी मतलब है कि साफ पाक जगह साफ पाक पहाड़ इबादत करने रियाजत करने अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने के लिए यहीं पर आती थी यहाँ एक वो इस वक्त भी वो मौजूद है मस्जिद शरीफ जिसका नाम है जाकिर मस्जिद उसी ज़माने यानी आज से कोई 500 साल पहले की मस्जिद शरीफ है तो उधर ही हजरत इबादत में माहौल रहते थे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका साहिल साहिल यहाँ के रहने वाले हो
नहीं मैम, बेसिकली पामपुर का रहने वाला हूँ, मेरा नानी हाल है यहाँ। अभी नैनीहाल आए हो जी आप? जी मैम, रमजान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से चल रहा है। पढ़ते हो आप? क्या मैम? पढ़ रहे हो? जी मैम। किस क्लास में? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अच्छा ठीक। रमजान में क्या खास मामलात रहते हैं आपके लिए? मैम बस यही, नज़र पाक, नीयत साफ, गुनाहों से बच के रहना, क्योंकि ये पाक मुबारक का महीना है। That's it. इफ्तारी में क्या खाना पसंद करते हो? इफ्तारी में जो भी मिलेगा खा लेते हैं। जो भी मिलेगा, कुछ कोई खास डिमांड नहीं होती है? नहीं। अच्छी बात है। सवाल है आपके लिए, कुरान के मुताबिक कयामत के दिन इंसान किस चीज से भागेगा? 4 ऑप्शन मैं दूंगी, 4 में एक सिलेक्ट करना। दुश्मन से, भूख से, अपने भाई, माँ बाप और अपनी बीवी और बच्चों से। अपने माँ बाप। चौथा ऑप्शन तो सुना ही नहीं। ये तो पता ही है कि अपने माँ बाप से ही भागेगा इंसान। इंसान का नहीं रहेगा, है ना। भाई का नहीं भाई रहेगा, का नहीं रहेगा। बीवी याद होगी, कोई भी बच्चे नहीं याद होगा। होंगे। अपने अमाल लेके भागेगा इंसान। श्योर हो? जी मैम। इन्होंने जो जवाब दिया अगर गलत हुआ? देखते फिर क्या होगा। हाँ? एक्स्ट्रा ही करेंगे फिर। ये जो जवाब है ये बिल्कुल सही है। अपने करीबी रिश्तेदारों से कयामत के दिन इंसान भागेगा। कुरान बयान करता है कि उस दिन इंसान अपने भाई, माँ बाप, बीवी और बच्चों से भागेगा। हर शख्स अपनी फिक्र में होगा। और इन्होंने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही दिया है। अपनी टीम से मैं गुजारिश करूंगी, हमारे जो पार्टनर है अलोहा J&K, उनकी तरफ से इनको ये इनाम दिया जाए। 900 हिजरी में तवल्लुद हुए और 984 हिजरी में इंतकाल किए। तो फिर यहाँ पर ही इनकी दरगाह पोस्ट कंस्ट्रक्शन है इस ज़ियारत की। इनके एक खलीफा थे हज़रत सैयद मीर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मकबरा भी इधर ही है। तो उन्होंने ही पहली दरगाह की तामीर की। रमजान में कैसा यहाँ पर मार्केट रहता है? आपकी खुद की यहाँ दुकानें हैं जैसे आपने हमें बताया, तो कैसा मार्केट रहता है? कुछ चीजें आप यहाँ पर स्पेशली ऐड करते हो रमजान में? नहीं, रमजान में स्पेशली ऐड नहीं करते हैं। यहाँ पे 12 महीने यहाँ पे लोग आते हैं, ज़ायरीन आते रहते हैं। बिलखुसूस 2-3 दिन यहाँ पे ज्यादा रश रहता है। बुधवार, बृहस्पतिवार, इतवार, संडे को लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं, एज ए सयाह तौर के भी आते हैं। जिस चीज की अवलीन जरूरत है वो है कार पार्किंग। मखदूम साहब जो मजबूरी है उसमें वो बनानी चाहिए और बननी चाहिए, क्योंकि उससे राहगीरों को, दुकानदारों को, जो चलने वाले लोग आते हैं, उनको पेरिस्टेंट्स होते हैं, वो बाकी लोग हैं, उनको जिस परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है वो परेशानी उनको नहीं हो जाएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। कोई बात नहीं। जुमा रात को यानी थर्सडे यहाँ पर मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से एक रूहानी मस्जिद होती है, ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात ज़िक्र अज़कार की मस्जिद होती है, जिसमें काफ़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं। इसके अलावा 13वीं शरीफ रहती है इनकी, 13वीं को भी यहाँ पर इसी तरह की मस्जिद सुबह को होती है। इनका उर्स मुबारक सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में होता है। उनका जो साल जो है 24 माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 984 हिजरी में हुआ है। उस दिन यहाँ 13 दिन शब खानी रहती है, यानी रात को भी दिन को भी ज़िक्र अज़कार में लोग महव रहते हैं। और 24 तारीख को इनका उर्स बहुत अक़ीदत, शान और एहतराम से मनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वन से गोबर क्या छो तय नाम? मे नाम अब्दुर्रहमान भट्ट, बस रोजान मखदूम साहब बाश दरवाजा। ये वन तो क्या खासियत वन तो ये खासियत योर खसान ज़ायरीन अत आस्थानस पे पन हाजात करान, तिमन मकसद नान खसन सह पस वल खसान तिमन नान मत मकसद। तो ये नीत खस नेक नीत तस बामल बजा अद क्या बे तम मजीद क्या बाकी ये बड़ जियारत। यह बुजुर्ग अम कर्म रियाजत, अम पन पान मिटोमुत इस्लामस पे दीनस पे कर्मुत हासिल अत मज कर्ब कर्मुत हासिल। तो यह बल्कि कश्मीर शान सुल्तान आरिफीन शेख हमजा मखदूम साहब तुजुर्ग रोजन वोल। तो वनकन मरकदस मज दफन
सुल्तान आशिन या बाजर बाज मखदूम साहबस मखदूम साहब छ वनान माह रमजान वन तो माह रमजान छ रोजा तुंदस लक्चरस मस क्युत माह माह रमजानस वारिया आसान तिमन दोनस रोन की आसान वारिया मान छना आसान स रोन की क्या छ छपत दम तेरे आसान रोफ माह रमजानस मस जनान आसान रोफ करान आसे कोरि आसान लक्च कोरि बज जनान अति आसान अति नेरान रोनक आसान आसान स रोनक क्या छ छपत दम रोजदर छ इंशाल्लाह सारी मगर स रोनक छन के योस तम साथ आसान चीज ते शो तम साथ करन छे खान चन तो साफ तो आज खान चन साफ क्या ये द्रजर वनकस आज अगर जेन इंसान 10 साल जेन तो बराबरी 10 बचा तम सात कम थोड़ा बहुत जेनान तो तथ नेना बराबरी बराबर तथ मज इंसान बचान 10 बच कोई जेनान गरस मज सारी खेवान कर पान तुर यह सा यह बेस तलीम मजहब गर पत गर चाहे सह कह मसलक हनफी आशा शाफी आशा या कह अहल तशे मसलक गर पत गर मजहब तमें वर दीनदारी ओखन सब पर्नावान मे कुरान तोर्मुत ओखन सबस नश मे फारसी पोर्मुत स्कूलस मज मे अरबी उर्दू पोर्मुत बाज़ाब्त पे बस मानी तो जाना तुंद खतर सवाल कुरानस मुताबिक कयामत आमुत बे नाव दिन सह नाव क्या फैसला फैसल यम योम फैसल तम दह गस फैसल इंसान गस फैसल तम दह नीकी कर्म तमिक जजा बदी कर्म तमिक सजा तो यह वन तवे योम फैसल कयामत दह बे क्या तथ नाव योम फैसल योम जजा बे हुकुम तह शुक्रिया बस शुक्रिया जवाब बिल्कुल सही पन्ने टीम कर बह गुजारिश पार्टनर जमकेश व्हीकल लीड्स यहंद तरफ कर यह नाम कबूल तुहद सठा शुक्रिया तुम करो पन वक्त दितु तथ खतर सठा सठा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजाल। आप कहाँ से हो? हम यूपी से हैं। यूपी से। कितने साल हुए आपको यहाँ? मखदूम साहब में करीबन 27 साल हो गए मुझे। 27 साल? जी सर, यहीं पर तकरीबन जिंदगी गुजार दी। हाँ, गुजर गई इधर। इन 27 सालों में क्या क्या देखा यहाँ? यहाँ पर देखा हालात 90 से हालात भी देखे, सारे जितने हालात यहाँ पर हुए वो भी देखे हैं। अल्लाह ने उससे भी निजात दी है, आगे हालात आए फिर उससे भी निजात दी है। अब इस वक्त हालात कारोबारी चल रहे हैं, वो सही नहीं है। अच्छा, कारोबारी हालात खराब है इस वक्त बहुत, सभी के कारोबार नहीं है, पता नहीं कमजोरी है पैसों के लोगों को। कारोबार समझो यहाँ टूरिस्ट आता था, पैसा आता था, टूरिस्ट खत्म हो गया है। मैं समझो जितने डलगेट में होटल है आज वो 50 लाख रुपए लगाए हुए मगर फेल है सब। ख़याम पे होटल है, सब फेल है क्योंकि इस वक्त कारोबार नहीं है। लोग इस वक्त जूझ रहे हैं कारोबार से। अभी काम नहीं है? नहीं, कुछ नहीं जी इस वक्त। पहले दिन में कितना कमाते थे और अभी कितना कमाते? इस वक्त नुकसान उठाता है आदमी। खाली इस वक्त जितनी बिजनेस चल रही है सब नुकसान में चल रही है। रमजान में कोई कमी आई? मतलब कुछ रमजान में तो हमें होता है फर्क। अच्छा। रमजान में तो हमें समझो 30% भी काम नहीं होता। काम नहीं होता, लोग यहाँ आते हैं मगर नहीं, कम आते हैं इधर, बहुत कम आते हैं रमजान में, बहुत कम आते हैं इधर। अच्छा। वैसे भी कम ही होता था जब बिजनेस ठीक था। जब बिजनेस था हमारा इतना नहीं था जितना रमजान में। समझो उस वक्त 60% चल रहा था, इस वक्त समझो 30% भी नहीं है। क्या क्या बनाते हैं आप यहाँ? हम यहाँ पर हलवा बनाते हैं, पराठा, नदरू, पकौड़ा, तिलकर, यही जलेबी वगैरह यही सब बनाते हैं। जो दिन में माल बनाते निकल जाता है? हाँ, उतना हिसाब से बनाते हैं और निकल जाता है। कम ही बनाते हैं? कम बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर निकल जाता है। जी, कुछ और कहना चाहेंगे? जी, बस ये कहेगा, बस मैं तो रब से एक ही दुआ करूँगा कि जितने भी आलदार लोग हैं, बिजनेसदार लोग हैं, अल्लाह रिज़्क़ खोल ले सबका। आमीन। है ना, क्यों रिज़्क़ से ही रोशनी आती है। बेशक। हाँ, है बस, बाकी तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा, है ना, क्योंकि कारोबार खुलेगा, लोगों में खुशहाली आ गई, है ना, यही ज़रूरत है बस। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुफीद। मुफीद, किस क्लास में हो? 8th। रमजान में क्या क्या करते हैं, कुछ खास? कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। आपके लिए सवाल है, कुरान के मुताबिक सबसे पहला मंजर क़यामत के दिन क्या होगा? मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगी, 4 में आपको बेटा एक सिलेक्ट करना है, ठीक है? ऑप्शन 1 बारिश, सूरज का निकलना, सूर फूंका जाएगा, और चौथा ऑप्शन है दरिया बहना। सूर फूंका जाएगा। सूर फूंका जाएगा, पूरा पता है आपको? हाँ, किसने बताया है? मौलवी साहब ने। मौलवी साहब? दर्स जाते हो आप? जाता था, खत्म हो गया।
इन्होंने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। स्माइल तो करो, हाँ गलत बोला क्या? बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। कुरान में जिक्र है कि जब सूर फूंका जाएगा तो लोग कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ेंगे, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अपनी टीम से मैं गुजारिश करूंगी, हमारे जो पार्टनर है कंवल फूड्स एंड स्पाइसेस, इनकी तरफ से ये इनाम। नाज़रीन मोहतरम, हमें उम्मीद है जितना अच्छा हमें लगा यहाँ आके, उतना ही पसंद आपको ये एपिसोड आएगा। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले मकाम पे कुछ नए सवालात लेके, कुछ और मालूमात लेके। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। मैं सबरीन अशरफ अपनी टीम के साथ, और आप देखते रहिए जश्न रमज़ान सीज़न 4। अल्लाह हाफ़िज़।